चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 3.2। हमारा बच्चों ये पार्ट सेकंड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। चलिए सोल्व करते हैं। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन है 2x plus 3y equal to 11 और 2x minus 4y equal to minus 24। इसको मैंने बच्चों इक्वेशन फर्स्ट कहा और इसको मैंने इक्वेशन सेकंड कहा। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ मैं 2x plus 3y equal to 11। अब बच्चों 2x मैंने एस टी रहने दिया, जो ये 3y है मैंने इक्वल के उस तरफ भेज दिया, तो यहाँ पे आ गया 11 माइनस 3y। अब बच्चों यहाँ जो x की मल्टीप्लाई में 2 है, तो मैं इसको इधर इक्वल के भेजूंगा तो क्या होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थर्ड। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। जो हमारी x की वैल्यू आई है इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2x की वैल्यू क्या आई मेरे यहाँ पे 11 माइनस 3y डिवाइड में 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यहाँ 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे 11 माइनस 3y माइनस 4y। देखो माइनस 3y और माइनस 4y मिलके क्या बन गए, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 और ये 11 एज इट इज। अब बच्चों मैं इस 11 को इक्वल के इस तरफ भेजूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। 11 इक्वल इधर गया तो माइनस 11। अब देखो माइनस 24 और माइनस 11 मिलके बनेगा माइनस 35 और यहाँ पे माइनस 7y कट गया। अब देखो यहाँ 7 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 7, अगर मैं 35 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास 5 आएगा। तो y की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों मेरे पास 5। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। जो हमारे पास इक्वेशन थर्ड है, क्या है इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड बाय 2। इसमें मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा। y की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 आई है, मैंने यहाँ पे 5 पुट कर दिया डिवाइड बाय 2। अब देखो बच्चों, अगर मैं 3 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 15 आएगा। अगर माइनस 15 में से 11 जाएगा तो माइनस का 4 डिवाइड बाय 2 कैंसल आउट कर गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस 2। तो बच्चों हमें m की वैल्यू निकालनी थी। देखो ये इक्वेशन क्या दे रखी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। y की वैल्यू मैंने निकाली है 5 इक्वल टू एम एस टी। x की वैल्यू मैंने निकाली है माइनस 2 प्लस 3। अब देखो यहाँ पे प्लस 3 है, इक्वल किधर जाएगा तो माइनस, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू m मल्टीप्लाई माइनस 2। 5 में से 3 गया तो 2 इक्वल टू m माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ 2 क्या है मल्टीप्लाई, माइनस 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 डिवाइड बाय 2 माइनस मैंने यहाँ एक लिख दिया इक्वल टू m। यहाँ कैंसल आउट कर दूंगा तो क्या आया, m की वैल्यू मेरे पास आई माइनस 1। ठीक है बच्चों, सो द वैल्यू ऑफ m इज माइनस 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो भी प्रॉब्लम दे रखी होगी लीनियर इक्वेशन की, उसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। जो आगे सवाल आएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में।
देखो इसका पहला सवाल क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है बच्चों, पहले क्या कह रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। तो पहले मैं नंबर मान लेता हूँ, लेट द फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर है उसको मैं क्या कहता हूँ, एक्स कहता हूँ। ठीक है, तो लेट द सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर है उसको मैंने क्या कहा, वाई कहा। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँ यानी कि x माइनस वाई किसके बराबर है, 26 की, ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। ठीक है बच्चों, आगे क्या रखा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। देखो x को अगर मैं y के बराबर रखूं, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसने कह रखा है कि x यानी कि एक नंबर क्या है, 3 टाइम्स है, अगर ये 3 टाइम्स है, मेरे को इसको y के इक्वल रखना है, तो मैं y में 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, जो x की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा। x माइनस वाई इक्वल टू 26, x की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से y जाएगा तो यहाँ पे 2y आया, इक्वल टू 26, कैंसल आउट कर दूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे 13, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास बच्चों, 13। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y, जो y की वैल्यू है मैं इसको क्या करता हूँ, इन इक्वेशन फर्स्ट, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट नहीं, इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा। इक्वेशन सेकंड क्या है मेरे पास, x इक्वल टू 3y, x एज इट इज 3 एज इट इज, y की वैल्यू मेरे पास आई है 13। अब बच्चों मैं 3 को 13 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 39। तो हमारे पास बच्चों फर्स्ट नंबर क्या हो गया, 39 हो गया, और सेकंड नंबर क्या हो गया, 13 हो गया।